क्या है ताजमहल के 22 बंद कमरों के पीछे की कहानी? भारत की विभिन्न सभ्यता हमारे देश की खूबसूरती को बखूबी बयान करती है। हालांकि हर सभ्यता का लंबा इतिहास रहा है, पर आज भी उन सभ्यता द्वारा बनवाए गए कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे, स्मारक मौजूद हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। इन इमारतों में सबसे मशहूर और खूबसूरत ताजमहल है। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह स्मारक अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बना यह खूबसूरत मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। कहा जाता है कि संगमरमर से बना ताजमहल मुख्य तौर पर इस्लामी, तुर्की और फारसी वास्तुशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हाल ही में ताजमहल में बंद 22 कमरों का ताज़ा मामला उठा है, जिसको लेकर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। पर क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे की कहानी के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 ईस्वी में किया था। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियां भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। आपने यकीनन ताजमहल तो कई बार देखा ही होगा। जी हाँ, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद हैं और इन कमरों को आखिरी बार 1934 ईस्वी में खोला गया था। वहीं कई इतिहासकार कहते हैं कि 1934 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए ही खोला गया है। ताजमहल की पहली मंजिल पर भी कई कमरे बनाए गए हैं, लेकिन इस ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद हैं। ताजमहल के बेसमेंट को बंद क्यों किया गया? इसका तर्क। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये मार्बल्स को पाउडर बना देता है। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रखरखाव के लिए खोला जाता है। क्या कहता है भारतीय पुरातत्व विभाग? इन कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की है, जहां आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया था। साथ ही ASI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर यह भी कहा है कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। इसीलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इजाज़त मांगी है कि वे ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले, जिससे ये मालूम चल सके कि वहाँ हिंदू मूर्तियाँ और शिलालेख हैं या नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।